चंदा काहे को आयो मौसी गरीबनी के द्वार पे। चंदा काहे को आयो मौसी गरीबनी के द्वार पे। ओ चंदा ए चंद्रमा क्यों आयो? क्या हुआ? उत्तानपाद बोले ये तो बढ़िया है। एक ने दरवाजा नहीं खोला, दूसरी कह रही है चंदा मामा। अब क्या करे? अरे चंदा मामा नहीं, मैं तेरा पति हूँ। पति हो? सुनो, अरे खाने को कुछ अन्न नहीं है, पीने को ना पानी। अरे खाने को कुछ अन्न नहीं है, पीने को ना पानी। और अरे पति छूटी गो, राज छूटी गो, संकट में जिंदगानी। काहे कष्ट है उठायो मौसी गरीबनी के द्वार पे। हो चंदा बोली ए चंद्रमा क्यों आए हो मेरे दरवाजे पर? मेरे घर में न खाने को भोजन है, मैं तो जौ की रोटी खाती हूँ, क्यों आए हो? उत्तानपाद बोले मेरी माँ चंद्रमा नहीं है, मैं हूँ तेरा पति। पति हो? हाँ। अरे उत्तानपाद हूँ। अरे उसने यहाँ दरवाजा नहीं खोला, इसलिए मैंने सोचा तेरे पास चला हूँ, इसलिए मैं तेरे पास में आया हूँ। सुनीति को लगा आधी रात का समय है, सबको मालूम है कि अकेली नारी है, खेतों पर रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहरूपिया आया हो मुझे परेशान करने के लिए। इसने तुरंत एक सवाल कर दिया कि महाराज एक सवाल है, अगर आप मेरे पति हो तो बताओ। उत्तानपाद बोले हे भगवान, दो शादी हो गई लेकिन सुख एक पैसे का नहीं है। एक ने दरवाजा नहीं खोला, दूसरी हमको कोचिंग पढ़ा रही है। पढ़ो एक एक कितने होते हैं? 4। हाँ, अब क्या करें? बोली सुनो महाराज, हम और तुम जिस महल में रहते थे, हमारा तुम्हारा जो व्यक्तिगत कक्ष था जहां हम और आप मिलकर के शयन करते थे, बताओ उसका दरवाजा किस तरफ की ओर है और महल किस तरफ बना है? उत्तानपाद को वो राज मालूम था, उन्होंने बता दिया कि पश्चिम दिशा में वो बना हुआ और पूर्व दिशा में उसका दरवाजा है। जो इतना सुना तुरंत उसने दरवाजा खोल दिया, देखा कि सच में महाराज हैं। बेचारी पैरों पर गिर गई। पूरे 8 महीना बाद इनका मिलन हो रहा था, समझ लो। जैसे ही इसने देखा पैरों पर गिर गई, बोली महाराज बड़े दिन बाद आए हो, बैठो। बेचारी हाथ पकड़ करके अंदर लाई अपने पति को। 8 महीने बाद जिसका पति मिला हो, एकदम से गई। उत्तानपाद बोले ऐसा करो, बड़ी तेजी से भूख लग रही है, सुबह का घर से निकला हूं, उसने दरवाजा नहीं खोला, जो भी है तुम्हारे पास में खाने को ले आओ। बेचारी कोने में जाकर के रोने लगी कि मेरे पति जब महलों में आते थे तो मैं उनके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन लाती थी बना के। एकांत में गई, साड़ी के कोने में जौ की रोटी बंधी हुई थी, खोल करके लाई और देने लगी। बोली महाराज हाथ कांप रहे थे। बोली लो यही है मेरे पास में, और पिछले 8 महीनों से मैं यही जौ की रोटी खा रही हूँ, आप भी खाओ। उत्तानपाद ने जैसी जौ की रोटी खाई, वो गर्दन में फंस गई, उल्टी होकर के जमीन पर गिर गई। हाय कैसे खाया तुमने इतने दिन? सुनीति बोली महाराज मेरी तो आदत पड़ गई है। पहले जब आप आते थे तो आपके लिए सुंदर सा पलंग बिछाती थी, मखमल के गद्दे बिछाती थी। आज ये टूटी चारपाई है, यहाँ मैं सोती हूँ, आप भी सो जाओ।
प्रमाण तो ये मिला, उत्तानपाद भैया पूरी रात वहां रुके और ईश्वर की कृपा से देवर्षि नारद के आशीर्वाद से मैया सुनीति ने गर्भ को धारण किया। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जो सवेरा हुआ एकदम से घड़ियाले ने घंटे में टन की आवाज मारी, उत्तानपाद की आंखें खुली, देखा हम जंगल में पड़े हैं, पूरी रात गायब रहे, आज वो नहीं छोड़ेगी चबड़ वाली। हाँ, अब ये तुरंत निकले, घोड़ा उठाया। सुनीति बोली महाराज कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो, जल्दी पैर छोड़। क्यों? अरे वो जग गई होगी। कौन? हेमा मालिनी। वो खून पी लेगी मेरा, तुझे नहीं मालूम, जल्दी जाने दे मुझे। सुनीति बोली महाराज चले जाना, लेकिन एक बात तो सुनो। क्या? कि जरा देर ठहरो नाथ, और तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। रुक जाओ, 8 महीने बाद मिले हो आप, थोड़ी देर मेरे पास बैठते लो। उत्तानपाद बोले पूरी रात तेरे पास रुका रहा, वहां नहीं पहुंचा तो वो जान से मार डालेगी मुझे। हाँ, उससे बहुत डर लगता है। जरा देर ठहरो नाथ, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। रुक जाइए महाराज, मेरा आपको देखने का मन हो रहा है। उत्तानपाद बोले अगर इसके चक्कर में पड़ेंगे तो आज भौवें सेट हो जाएंगे हमारे, निकल लो यहाँ से। इन्होंने घोड़ा 80, 90, 120 की स्पीड में दौड़ाया। घोड़ा बेचारा बोला हमको खाने को मिला नहीं, कुछ ऊपर से दम और निकली जा रही। ये लेकर के जैसे घर आए, आंखों में कीचड़ लगा, बाल कहीं इधर जा रहे कहीं उधर जा रहे, शरीर की हालत पोजीशन सब बिगड़ी थी। और जैसे दरवाजे पे आए भैया, वो नहा धो के बांह समेटे खड़ी है ऐसे दरवाजे पर। अब इन्होंने देखा, बोले हे भगवान, दरोगा साहब सामने खड़े। सामने गए, उत्तानपाद दबे पैरों जाने लगे, सिर झुका करके। वो सामने आके खड़ी हो गई। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? शकल देखो पहले, कहाँ से आ रहे हो? मैं सब समझ गई। सारी रात तुम उसी नकटी के घर गए होगे तुम। हाँ, उसी के घर गए होगे तुम। शकल देखो पहले, 12:64 हो रहे। हाँ, शकल देखो पहले अपनी। ओंठ सूख गए, आंखें लाल हैं, शरीर कमजोर हो गया, मर जाए तेरी नाश हो जाए। कहाँ गए थे तुम? उत्तानपाद ने सोचा अगर हम दब गए तो ये और दबा लेगी। एकदम से छाती चौड़ी करके उत्तानपाद बोले सुन, ज्यादा चौड़ी ना हो, सुन मेरी बात। सारी रात में दरवाजे पर खड़ा होकर के चिल्लाता रहा, ना खाना मिला ना पानी मिला, तो शरीर मेरा नहीं कमजोर होगा क्या तेरा कमजोर होगा? सारी रात पानी नहीं मिला तो ओंठ मेरे नहीं सूखेंगे क्या तेरे सूखेंगे? सारी रात में ढंग से सो नहीं पाया तो आंखें मेरी नहीं लाल होंगी क्या परमेश्वरी तुम्हारी लाल होंगी? जो इतना लंबा फटकार लगाई वो रोने लगी, बोली छोली। बोली महाराज अच्छा गलती हो गई, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे, जब तक आप आओगे नहीं तब तक हम जगेंगे। उत्तानपाद बोले बच गए भगवान, बच गए भगवान। इस तूफान को हर किसी बस का थोड़ी संभालना। हम ते पूछा सो रहे मामा, कोने में जाके बढ़िया नींद मार रहे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। उत्तानपाद घर के अंदर आए, प्रमाण ये मिला कि 5 दिन के बाद में सुरुचि ने भी उत्तानपाद के द्वारा गर्भ धारण किया। नारियां हैं 2 और दोनों नारियों ने एक ही पुरुष के द्वारा गर्भ धारण किया। नारी है 2
और एक ही पुरुष के द्वारा दो नारियों ने गर्भ धारण किया, लेकिन एक अंतर हो गया। कौन सा अंतर हो गया, जरा सुनना। अरे एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा है। एक ने बराबर आज तलक खेतों का अनाज बटोरा है। नारियां हैं दो, और दोनों नारियों को गर्भ से प्रेरित करने वाला पुरुष एक ही नारी, एक ही पुरुष के द्वारा दो नारियों ने गर्भ धारण किया, लेकिन एक अंतर हो गया। क्या? एक नारी ने गर्भ धारण किया जो महलों में रहती है, उसकी सेवा हो रही है। कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी सिर दबा रही है, कोई दासी हाथ दबा रही है, और किसी दासी को जगह नहीं मिल रही तो दासी को दबा रही है। इतनी सेवा हो रही है। और एक बेचारी जंगल में अकेली है, उसे कोई एक लोटा पानी देने वाला नहीं है। एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलिंग न छोड़ा है। एक ने बराबर आज तलक खेतों का अनाज बटोरा है। एक पुरुष के द्वारा दो रानियों ने गर्भ को धारण किया। एक बेचारी खेतों में जाती है, जौ बीन करके लाती है, तब रोटी बना करके खाती है। एक की बढ़िया बढ़िया सेवा हो रही है, 24 घंटा डॉक्टर लगे कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। धीरे धीरे समय बीता माताओं, आज दोनों रानियों ने गर्भ को धारण कर लिया, और समय बीतने के बाद में आज वो समय आ गया जिस दिन मैया के गर्भ से बच्चे का जन्म होना। लेकिन मैया सोच रही है आंगन में जहां कुटिया में रहती है कि परमात्मा ऐसी कौन सी मैंने गलती की जिसकी इतनी बड़ी सजा आपने हमें दी। आज मैं खेतों में रह रही हूँ, मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, कोई मेरा हाल चाल पूछने वाला नहीं है। कहीं तो मैंने किसी ना किसी के साथ में गलत किया होगा जो आज मेरे साथ गलत हो रहा है। अगर दिल किसी का हमने और दुखाया न होता, दुखाया न होता, तो जमाने ने हमको रुलाया न होता। अगर दिल किसी का हमने दुखाया न होता, दुखाया न होता, जमाने ने हमको रुलाया न होता। जय हो। किसी ना किसी के साथ मैंने गलत किया होगा। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो कुआं तुम्हारे लिए पहले तैयार है। गड्ढे में जो गिरेगा वो तो निकल आएगा, लेकिन जो कुआं में गिर गया वो निकलने वाला नहीं है। न होता कभी मेरे घर में अंधेरा, घर में अंधेरा, न होता कभी मेरे घर में अंधेरा, घर में अंधेरा। क्यों? दिया दूसरों का हमने, दिया दूसरों का हमने
बुझाया न होता, बुझाया न होता, जमाने ने हमको रुलाया न होता। किसी ना किसी के साथ मैंने बुरा किया होगा जो आज मेरे साथ बुरा हो रहा है। न होती कभी भी घर से मैं बेघर, घर से मैं बेघर, न होती कभी भी घर से मैं बेघर, घर से मैं बेघर। क्यों? जो घर दूसरों का हमने, जो घर दूसरों का हमने जलाया न होता, जलाया न होता, जमाने ने हमको रुलाया न होता। वहां से बोर्ड सही करो, क्या कर रहे हो तुम लोग खिला रहे हो? मोबाइल ना लगाओ, बात देखो ना खिला के, यहाँ से उठे देख। इनसे कम ज्यादा लाइट हो जाते एकदम। दूसरा चार्जर कहाँ है? यही तो चार्जर सही है, ये खराब है चार्जर। सही नहीं, कौन सा चार्जर सही है? लीड देखो वहाँ से, क्या लीड, कैमरा की लीड, इसकी लीड देखो। अगर दिल किसी का हमने दुखाया न होता, दुखाया न होता, जमाने ने हमको रुलाया न होता। अगर मैंने जीवन में किसी के